हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री एंड फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? आपने नाम सुना ही होगा कि केमिस्ट्री जो होती है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। बट उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, उसमें क्या पढ़ा जाता है? तो केमिस्ट्री होती है स्टडी ऑफ मैटर्स। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, या मार्कर है, कुछ भी, तो इसका क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। जो स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है उसी को हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैटर जो होता है, मैटर की डेफिनेशन कि जिसका मास है और जिसका कुछ वॉल्यूम है उसको हम लोग मैटर बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब कहीं कहीं केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये भी होती है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसका बना हुआ है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारे पास अगर मैं केमिस्ट्री के टाइप्स की बात करूं तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं केमिस्ट्री की, बट जो मेन जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसकी 3 मेन टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं वन बाय वन। नाउ व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें डील किया जाता है एटम्स और मालिक्यूल की फोर्सेस को। अब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स का बना हुआ है, मालिक्यूल का बना हुआ है। अब वो एटम्स एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से बाइंड किए हुए हैं, तो उनकी जो फोर्सेस को डिस्कस किया जाता है, दिस इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और उनसे जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिस्कस होता है? जो जितने भी कंपाउंड हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, तो वो हम लोग जो हैं वो कहाँ पे देखते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और साथ ही साथ जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इवन कि देखा जाए तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इवन कि हमारे लाइफ के हर एक रिस्पेक्ट में जो केमिस्ट्री का रोल है, बट कुछ इम्पोर्टेंट जो रोल है हम यहाँ पे देखते हैं। केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब क्या बोला जाता है कि केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस है। तो साइंस क्या होती है? साइंस होती है जहाँ पे कंटिन्यू एफर्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग के, सो दैट की सोसाइटी की डेवलपमेंट की जाए। तो केमिस्ट्री में कि हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की जाए, सो दैट कि हमारी जो डेली लाइफ है वो इजी हो जाए या उसकी डेवलपमेंट हो सके ह्यूमन बीइंग की या सोसाइटी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेडिसिन में, तो हम देखते हैं कि कितनी जो डेडली डिजीज़ हैं, जैसे हमारे पास कैंसर हो गया, तो उसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है बहुत कॉमन यूज़ होती है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री प्रिपेयर की गई है। ठीक है, ये दोनों कैंसर की मेडिसिन हैं। और एक और एड्स जैसी डिजीज़ का नाम आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म रहती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है दिस इज़ द AZT, जिसकी फुल फॉर्म रहती है एजिडोथायामाइडिन। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से सब जो बनाए गए हैं? इट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत सारी जगहों पे और भी हमें जो केमिस्ट्री है उसका यूज़ देखने को मिलता है। जैसे प्लास्टिक में, प्लास्टिक जितना भी बना है अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स आ जाते हैं। फाइबर्स की बात करें हम लोग,
क्लॉथिंग मटेरियल जो बनते हैं, फर्टिलाइज़र जो बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, जो पेंट्स घरों में किए जाते हैं, जितने एसिड्स बन रहे हैं, अल्कलीज हैं, ये सब एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री ही प्रिपेयर की जा रही हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, या कंडक्टिविटी जो होती है उसमें, ये सारी एप्लीकेशन हैं किसकी? केमिस्ट्री की। क्लियर? तो ये था केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन छोटी सी। नाउ मैटर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैटर कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज़ जिसका मास है और उसका कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई अगर किया हुआ है तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। क्लियर है? अब मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। कुछ और भी होती हैं जो आपको डिस्कस नहीं करनी है, जिसमें एक बोस आइंस्टाइन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। ये दो और फिजिकल स्टेट्स रहती हैं मैटर की, बट मेन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ये 3 रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉलिड की अगर बात करूँ तो सॉलिड में क्या होता है हमारे पास, उसमें फिक्स शेप रहती है, वॉल्यूम रहता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। सॉलिड फॉर एग्जांपल मैं एक पेन ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे ये पेन है मेरे पास, तो इसका एक फिक्स शेप है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक सॉलिड है। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करूँगी, वाटर की बात करूँ, तो क्या वाटर का कोई फिक्स वॉल्यूम होता है? नहीं होता है। अब क्या उसका कोई फिक्स शेप होता है? नहीं होता है। आप जिसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वैसी ही शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड सेम केस जो है गैसेस के साथ होता है, जैसे आप उसको कंटेनर में डालोगे वैसे ही उसकी शेप वो ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे डीओ है, डीओ की अगर आप किसी भी टाइप की बॉटल में डालोगे तो वो क्या हो, डीओ एक क्या है, गैस है, ठीक है, परफ्यूम या डीओ। सो उसको जैसे भी आप कंटेनर में डालोगे तो वो वैसी ही शेप जो है वो एक्वायर कर लेगा। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफ्रेंशिएट किया। नाउ सेकंड आता है कि जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर मैं सॉलिड के अंदर के एटम को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टच करे हुए हैं, ये क्लोजली पैक्ड हैं, और जिसकी वजह से ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, और इसी की वजह से सॉलिड को एक रिजिड शेप भी मिलती है। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के अंदर जो एटम्स रहेंगे या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि कोई भी जो मैटर है वो किसका बना होगा, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का बना होगा। तो लिक्विड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़ी डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो थोड़ी डिस्टेंस पे रहेंगे। बट वहीं पे अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इसके अंदर के जो एटम्स होंगे वो काफ़ी दूर होंगे, काफ़ी दूर यानी कि बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे वो। तो ये एक इसका क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि इसके एटम्स जो हैं वो कैसे कैसे क्लोजली पैक्ड हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो आ जाती है नॉन कंप्रेसिबल। अब जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या आप पेन को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्या आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट गैसेस को, हाँ, गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप परफ्यूम की बॉटल को प्रेस करोगे तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो पूरे के पूरे रूम में स्कैटर हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट आती है हमारे पास पार्टिकल्स जो सॉलिड के होते हैं कैन नॉट मूव। अब सॉलिड के अंदर जो हमने एटम्स देखे वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से एकदम से जुड़े हुए हैं। अगर वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं तो वो मूव कैसे करेंगे? दैट्स वाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, बट दे कैन वाइब्रेट, वो थोड़ा सा वाइब्रेट ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आप किसी क्राउडेड बस में जा रहे हो, एक बस में जा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो जब बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो वो लोग
ईजिली जो है एकदम से आगे पीछे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े हैं, बट दे कैन वाइब्रेट, वो थोड़ा सा वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं, अपनी जगह से हिल सकते हैं। सिमिलर इज द केस हियर कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो मूव तो नहीं कर सकते बट दे कैन वाइब्रेट। वहीं पे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, उनके जो बीच में जगह है वो काफ़ी रहती है स्पेस, दैट्स वाई दे कैन मूव। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस तो बहुत हाई स्पीड से मूव कर सकती हैं, बिकॉज इनके जो एटम्स होंगे गैसेस के अंदर या एटम्स मालिक्यूल वो काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, इनके बीच में जो इंटर स्पेस होगी वो काफ़ी रहेगी, जिसकी वजह से हाईली मूवेबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, इनके पास फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि इनके एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, वाटर की बात करें मिल्क की बात करें, तो इनकी फ्लूइडिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी अच्छी फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में भी हाई फ्लूइडिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड एटम होने की वजह से ये काफ़ी रिजर्ड होते हैं और साथ ही साथ हार्ड भी होते हैं। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये रिजर्ड नहीं होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है। और अगर गैसेस की बात करूं तो गैसेस भी रिजर्ड और हार्ड नहीं होती हैं। So this is all about today's lecture. So thank you, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।